जब बिगेस्ट बिजनेसमैन एलोन मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में कहा कि आने वाले 5 सालों में एआई इंसानों के कई कामों पर कब्जा कर लेंगे। इससे लोगों को डर सताने लगा कि उनकी नौकरियां भविष्य में खत्म हो जाएगी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हम मशीनों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर होते जा रहे हैं। हमारे इस जुनून ने कुछ ऐसे नए प्रश्न क्रिएट किए हैं कि हर क्षेत्र में मशीनों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन आगे चलकर कहीं हमारे ही अस्तित्व को ही तो संकट में नहीं डाल देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बीते दशकों में हर क्षेत्र में अपनी निशान छोड़ी है, जैसे बिजनेस, बैंकिंग, मीडिया, होटल, हर जगह पर एआई फैल गया है। एआई ने लोगों के सामने नई चुनौतियां पैदा कर दी है। मशीनों की बढ़ती हुई वर्किंग कैपेसिटी से मनुष्यों की नौकरी पर संकट पड़ने लगा है। एक्सपर्ट का मानना है कि एआई मनुष्यों से बेहतर रूप से काम कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट कई सेक्टर में करने वाले लोगों पर पड़ेगा। एआई के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इन सब का एक ही वजह है कि स्टार्टिंग टाइम से ही मनुष्य की अधिकतर गतिविधियां ज्यादा से ज्यादा सुविधा हासिल करना और अपना जीवन को आसान बनाने के लिए मशीन पर फोकस करना। इसके लिए उसने एक से बढ़कर एक साधनों की खोज की, लेकिन 21वीं सदी में आते आते उसकी यह सनक बहुत बढ़ गई। अब वह मशीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डालकर नए नए इन्वेंशन बनाने में जुट रहे हैं। 10 साल पहले उसका उद्देश्य ऐसे मशीनों का निर्माण करना था जो उसके कामों को कर सकती, जिसे मनुष्य ना कर सकता हो। इंसानों और मशीनों का रिश्ता सैकड़ों साल पुराना है। इंसान मशीन बनाता है और मशीन इंसान के काम आता है। लेकिन जब इंसान मशीनों को इंसान बनाने लगे और खुद को मशीन में बदलता जाए तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। मानव समाज की संरचना कुछ इस तरह है कि विभिन्न कार्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें मशीन एडवांस टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे द्वारा निर्मित मशीन धीरे धीरे हमारे इस निर्भरता को खत्म कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपना हैबिट भी बनाती जा रही है। पिछले साल के आखिर में सामने आई चैट जीपीटी का उदाहरण आपके सामने है। 2 महीने में अपने यूजर की संख्या 100 गुना बढ़ा लेने वाले इस एआई प्रोग्राम ने काफी चर्चा हुई है। यह हमारे लिए वह सब कुछ कर रहा है जिसके लिए हमें दिमाग, विचारशीलता और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़े। कविता लिखने से प्रपोजल बनाने तक, रिसर्च पेपर तैयार करने से होमवर्क तक, मनोरंजन से मार्गदर्शन तक, आप कुछ भी कहिए, चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा। इससे मुकाबला के लिए गूगल ने भी अपना एआई चैटबॉट लॉन्च कर चुका है। चैट जीपीटी बनाने वाले ओपन एआई का डेल E2 प्रोग्राम आपके लिए टेक्स्ट कमांड के हिसाब से चित्र बना दे सकता है। वहीं गूगल का म्यूजिक LM आपके टेक्स्ट को संगीत में बदल दे सकता है। इनसे भी एक कदम आगे डीप मोशन और सिंथेसिस जैसे प्रोग्राम है। पहला जहां आपके ऑडियो को 3D एनिमेशन में बदल देता है, वहीं दूसरा आपके टाइप किए हुए टेक्स्ट को वीडियो कंटेंट बनाकर पेश करता है। ऐसे छोटे बड़े कई एआई प्रोग्राम है जो हमारी समस्याओं के समाधान या कार्यों को फिनिश के लिए हमें सोचने या दिमाग पर जोर डालने की मुश्किल से बचा रहे हैं। आज बाजार में ऐसे एआई रिलेटेड रोबोट आ चुके हैं जो ऑफिस के फाइलें भी निपटा सकते हैं, बॉस बनकर आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वकील की तरह अदालत में केस भी लड़ सकते हैं, जज बनकर फैसले भी सुना सकते हैं, साथ ही साथ आर्किटेक्ट बनकर एक बिल्डिंग का डिजाइन भी कर सकते हैं और श्रमिक बनकर बिल्डिंग भी बना सकते हैं, खिलाड़ी की तरह मैच भी खेल सकते हैं और एम्पायर की तरह निगरानी भी रख सकते हैं, ज्योतिषी की तरह आपके लिए उपयुक्त जीवन साथी का भी सुझाव कर सकते हैं और आपके जीवन साथी भी बन सकते हैं। यह सूची लगातार लंबी होती जा रही है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में एआई हमारे परस्पर रिश्तों में ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। इस रेफरेंस में 2013 में पब्लिश स्पाइक जोन्स की फिल्म हर, जिसमें नायक अपने मदद के लिए बनाए गए सामंथा नामक कंप्यूटर प्रोग्राम से ही प्रेम करने लगता है। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म कंपनी का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक एआई और ऑटोमोशन करीब 40 से 80 करोड़ नौकरियां खा जाएगी। करीब 37.5 करोड़ लोगों को अपने लिए दूसरा काम खोजना होगा। यूके के ट्रांस ह्यूमन पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लंदन फ्यूचरिस्टिक के अध्यक्ष डेविड वुड का दावा है कि 2050 तक एआई की मदद से रोबोट का वह हर काम कर सकेगा जो अभी सिर्फ इंसान ही कर पाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तेजी से लोगों की नौकरियों पर साया डालना शुरू कर दिया है। आइए जानते कि एआई में तरक्की होने के बाद किन किन सेक्टरों में नौकरी पर खतरा है। नंबर 1, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस क्षेत्र की नौकरी में सोशल या इमोशन चीजों का ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में कंपनियां अब कस्टमर को रिप्लाई के लिए एआई का ऑप्शन का इस्तेमाल कर रही है। नंबर 2, बुक कीपिंग एंड डाटा एंट्री। आने वाले समय में शायद ही बुक कीपिंग एंड डाटा एंट्री की नौकरी के बारे में सुनेंगे। एआई और मशीन लर्निंग में डेवलप इस सेक्टर में नौकरियों पर खतरा डालेगी। नंबर 3, प्रूफ रीडिंग। सैकड़ों हजारों पन्नों को पढ़ना और उसे ठीक करने में इंसानों को काफी लंबा वक्त लगता है, क्योंकि व्याकरण से लेकर सेंटेंस का भी बनावट सही करना होता है, लेकिन एआई इस काम को चंद सेकंड में कर देगा। नंबर 4, टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग कंपनियों में अब इंसानों के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम हो जाएंगे। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे जॉब है जिस पर एआई का साया पड़ा हुआ है, जैसे मार्केटिंग, रिसर्च एनालिस्ट, डॉक्टर, सिक्योरिटी गार्ड। सवाल यह है कि अगर सारे काम एआई ही करेगी तो फिर इंसान क्या करेगा? जिन्हें यह लगता है कि इन मशीनों का संचालन तो इंसान ही करेगा, तो वो वास्तविकता से अनवेयर है। उन्हें नहीं समझ आ रही कि एआई आपके लिए फैसले कर सकता है, तो वो अपने लिए फैसले क्यों नहीं ले सकता है।
आपको अपने ऑप्शन के लिए एआई की जरूरत हो सकती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एआई को ऑप्शन के लिए मनुष्यों की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।